नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश पंड्या, धर्म भी कभी विज्ञान था, है और रहेगा का लेखक आज फिर एक बार एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा विषय है त्योहार को वैज्ञानिक ढंग से मनाओ और गर्मी भगाओ। मित्रों, आज गंगा सप्तमी का शुभ दिन है। गर्मी बढ़ रही है, लोग त्राहिमाम हैं, लेकिन हमारे इस कल्चर में, हमारे त्यौहार में बहुत से इतने प्रावधान हैं कि हम हमारे त्यौहार मना के भी गर्मी को दूर रख सकते हैं या गर्मी से होने वाली बीमारी से भी दूर रह सकते हैं। मित्रों, भारत में फरवरी के बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ती रहती है। महा महीना फरवरी मतलब महाशिवरात्रि, हम शंकर भगवान को याद करते हैं उनको, लेकिन उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं वो अगर हम हमारे जीवन में भी उसका इस्तेमाल करें तो हम गर्मी से दूर भाग सकते हैं। जैसे कि शंकर भगवान को प्रिय है जलाभिषेक, उनका स्वभाव गर्म और उग्र है और गर्मी का जब भी शुरुआत होती है तभी महाशिवरात्रि आती है। हम जलाभिषेक करते हैं या आपने देखा होगा कि शिवालय में एक पात्र रहता है, वहाँ से धीरे धीरे पानी शिवलिंग के ऊपर टपकते रहता है। हमें भी मित्रों गर्मी के दिनों में स्नान एक बार नहीं लेकिन 3 बार करना चाहिए, और ये भी शिव जी का ही एक वचन है। उन्होंने कहा था कि 3 बार नहाना और 1 बार खाना। अब आज पुरुष हो या महिला हो, ऑफिस या बिजनेस के कारण बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन अगर सुबह शाम भी शीतल जल से स्नान किया तो आपका आधा गर्मी शरीर का और मन का चला जाता है। उसके बाद हम करते हैं दुग्धाभिषेक, दूध का अभिषेक। सफ़ेद चीज़, दूध वैसे भी पित्तनाशक है। आजकल ब्यूटी पार्लर में दूध का क्लींजर के हिसाब से इस्तेमाल भी किया जाता है। शंकर जी को सफ़ेद फूल पसंद है, सफ़ेद दूध दही से उनकी अर्चना कर सकते हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सफ़ेद कर्पूर से आखिर में हम उनकी आरती करते हैं। अगर हम भी गर्मी के दिनों में सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें गर्मी कम लगेगी। मित्रों, आज विज्ञान ने भी ढूंढा है कि सफ़ेद कपड़े पहनने से, सफ़ेद कपड़ा सूर्य की गर्मी लेता है और छोड़ देता है और पकड़ के नहीं रखता है। सफ़ेद वस्त्र गर्मी कम करता है। उससे बिल्कुल विपरीत अगर काला वस्त्र पहना जाए तो वो गर्मी को पकड़ के रखती है और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। जब क्रिकेट गर्मी के दिनों में खेलते थे, पूरा दिन भर खेलते थे, तो उनका ड्रेस आपने देखा होगा तो वाइट शर्ट, वाइट पैंट और वाइट कैप रहता था। ये पूरा विज्ञान है। तो शंकर भगवान के पास हम जाते हैं तो उनको क्या पसंद है, वही चीज़ अगर हम गर्मी में अपनाते हैं तो हम भी शीतल रहते हैं, हमारा मन मस्तिष्क भी ठंडा रहता है। महा महीने के बाद आता है फाल्गुन महीना। फाल्गुन महीने में होली मनाते हैं तो वहाँ से उत्पन्न होती है सफ़ेद भस्म, जो शंकर जी को भी प्रिय थी। हमें भी वो भस्म यानी वो राख शरीर पे लगानी चाहिए, तो शरीर की पूरी गर्मी वो खींच लेती है। और मित्रों, होली के दूसरे दिन हम जो धुलंडी और धूलिवंदन करते हैं, यही भस्म थी। होली में जब हम लकड़े जलाते हैं और जो भस्म तैयार होती है, उससे दूसरे दिन हमको शरीर पे रगड़ के फिर नहाना, वही धूलिवंदन थी, वही धुलेटी थी और वही धुलंडी थी। उससे हमारी शरीर का शरीर हमारा जो गर्म होता है, मस्तिष्क हमारा गर्म होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होने चालू हो जाता है।
उसके साथ हम केसुओं के फूल का भी इस्तेमाल करते थे, वो भी पित्तनाशक है। उसका अगर पानी बना के उससे अगर धूली वंदन करते हैं तो भी श्रेष्ठ है। यानी भस्म और केसु का उपयोग करना चाहिए, जो हम भूल गए हैं। और आजकल केमिकल वाले रंग से जब होली खेलते हैं तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ये चीज़ अगर आप कर सकते हो तो आपका तन और मन शीतल रह सकता है। फाल्गुन के बाद चैत्र महीना आता है। चैत्र महीने में दो रिवाज हैं यहाँ अपने यहाँ। एक तो नीम का इस्तेमाल, नीम का पानी पियो या नीम की पत्तियों का चटनी बना के खाओ या नीम का कोई भी उपयोग करो। और दूसरा था अलूणा व्रत, मतलब नमक और मसाला कम करने का। जैन धर्म में भी यही समय पे होली का व्रत आता है। वहाँ वो लोग मसाला वाला कम खाते हैं और स्टीम किया हुआ ज़्यादा खाते हैं। हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि चैत्र महीने में नीम का पानी जब पीते हो, नीम यानी एयर कंडीशनर, नीम आपके तन मन को ठंडक तो पहुंचाती है, लेकिन शरीर में जितने कीटाणु है वो दूर करता है। और कोरोना का पीरियड चल रहा है तो नीम को वैज्ञानिकों ने रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला भी कहा है। तो नीम के तो बहुत फ़ायदे हैं। तो नीम का इस्तेमाल भी चैत्र महीने में कम से कम 9 दिन तो करना ही चाहिए, तब जाके आपको शरीर में और मन में ठंडक प्रदान हो सकती है। अलूणा व्रत मतलब नमक और मसाला। अब नमक और गर्मी का सीधा संबंध है। जैसे जैसे शरीर में हम नमक ज़्यादा डालते हैं हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, और नमक से गर्मी में पसीना होना स्वाभाविक है। और ज़्यादा नमक खाने से पसीना भी नमक वाला बनता है, जो शरीर से जल्दी इवापोरेट नहीं हो सकता है नमक की वजह से, और हमें चमड़ी के दर्द भी हो सकते हैं। तो अगर चैत्र महीने में नमक कम किया, और चैत्र महीने में उपवास का भी महत्व है, तो शंकर भगवान ने जो बोला था 3 बार नहाना और 1 बार खाना, तो अगर आप 1 बार खाना छोड़ देते हैं या फलाहार करते हैं, फ्रूट का जूस, दूध और लिक्विड पे रहते हैं, जैसे हमारे अंदर शंकर भगवान है तो हम जलाभिषेक भी कर सकते हैं, दूध से भी नहा सकते हैं, वैसे शरीर के अंदर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिक्विड, और वो भी सफ़ेद लिक्विड, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, लस्सी है या फलों का रस, तो उपवास भी हो जाएगा। उपवास से भी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और शरीर की गर्मी भी कम होगी। थोड़े दिनों चैत्र महीने में, ऐसा नहीं कि पूरा महीना, बहुत लोग पूरा महीना भी उपवास करते हैं, लेकिन आपको जो जितना आपकी कैपेसिटी है, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, आप ये हिसाब से अगर साइंटिफिक उपवास करते हैं तो आपको ज़रूर ठंडक महसूस होगी। उसके बाद वैशाख महीना जो अभी चल रहा है, और आज गंगा सप्तमी का दिन है। मित्रों, फरवरी के पहले दिसंबर जनवरी में पूरा बर्फ़ का गोडाउन जमा हुआ था हिमालय में, लेकिन आज गंगा मैया का बर्थडे है। मतलब क्या? गंगा मैया का जन्मदिन। मतलब क्या कि अब सूर्य की गर्मी से बर्फ़ पिघलने लगता है और नीचे मैदानी प्रदेश में वो गंगा का पानी आ सकता है। और जो शंकर भगवान ने बोला है हम भी अब ज़्यादा समय स्नान करें, गंगा मैया भी इच्छती है कि मैं पानी बनकर आऊँ, बर्फ़ का पानी बनकर आऊँ, और आप उसमें स्नान कीजिए, पान कीजिए और स्वस्थ रहिए। तो वैशाख महीने में ये भी ज़रूरी है कि नदी का स्नान, शीतल जल का स्नान आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो आपके फ़ायदे के लिए है। आम जो अभी हम खा रहे हैं वो भी एक अच्छी चीज़ है, वो भी पित्तनाशक है। या कच्ची केरी का आम का पन्हा, जैसे नीम का रस पीते हो चैत्र में, ऐसा वैशाख में आम का पन्हा बना के भी पी सकते हो। तो गर्मी के दिनों में जो बुखार आता है वो कम हो जाता है। और उसी तरह ज्येष्ठ महीने में वट सावित्री व्रत यानी बरगद के पेड़ के पास जाने का विधान है। तो वो त्यौहार, वो व्रत भी एक अच्छा है। वड हमें
ठंडक तो प्रदान करता ही है, साथ साथ में ये जो नीम है, बरगद है, आम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है। मित्रों, आजकल वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि गर्मी से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने देखो कौन से महीने में कौन से पेड़ के पास जाने का, कौन से पेड़ की पूजा करने का, कौन से पेड़ का इस्तेमाल करने का, वो सब हमें ये रीत रिवाज के रूप में समझाया है। अफसोस ये है कि ये सब चीज़ स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है, इसके लिए हम लोग ये सब ज्ञान ले नहीं पाए। लेकिन मेरे पुस्तक में ये सब लिखा ही है और वीडियो से माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये संदेशा पहुंचा सकते हो कि अगर हम त्यौहार को उसके वैज्ञानिक ढंग में मना सकते हैं तो हम गर्मी को भगा सकते हैं, गर्मी के होने वाली बीमारी को भी भगा सकते हैं। आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करना और लाइक करना और आपकी जो भी कमेंट है वो हमें भेजना। जय हिंद।